बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहनों, भगवान महावीर का निर्वाण हुआ। वह रात्रि का समय था और वह दिन कार्तिक अमावस्या का दिन कहलाया। भगवान के निर्वाण को देवों ने, मनुष्यों ने, श्रद्धालु नर नारियों ने दीपावली के रूप में उसे मनाया। प्रतिवर्ष भगवान को याद करके उस दिन रत्नों के दीप जलाए। परंपरा आगे बढ़ी तो फिर उस बात के प्रतीक के रूप में कि जैसे एक दिए से हजारों दीपक जल जाते हैं, ऐसे ही महाप्रभु लोक प्रदीप थे। उन्होंने हजारों लाखों व्यक्तियों को प्रतिबोध दिया, उन्हें जागृत किया। बुझे हुए दीपक जल उठे। भगवान के निर्वाण के बाद ये जो परंपरा है कैसे आगे बढ़ी। गौतम स्वामी को भगवान के निर्वाण का पता चला। भगवान के निर्वाण से गौतम स्वामी को बहुत दुख हो। ये कथा भी आपने सुनी। उन्हें बहुत पीड़ा हुई। मन में एक ही बात थी, भगवान चले गए। भगवान क्यों गए? मुझे छोड़कर चले गए। मैं हमेशा उनके पास रहा, उनके साथ रहा। मैंने कुछ नहीं चाहा, बस प्रभु की भक्ति, उनके दर्शन, यही मेरा भाव रहा। और अब भगवान छोड़कर चले गए। बंधुओं, यह है गौतम स्वामी का भगवान के प्रति राग भाव था। पर एक बात ख्याल में रहे, यह राग प्रशस्त राग था, धर्म राग था। इसमें कोई स्वार्थ नहीं था किसी भी तरह का। इसमें श्रद्धा थी, इसमें भक्ति थी, प्रभु के साथ उनका लगाव था। जब किसी व्यक्ति का संसार
और संसार की वस्तुओं से लगाव होता है, उसको आसक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? उसका नाम आसक्ति होता है। और यह जुड़ाव जब धर्म से हो, प्रभु से हो और गुरु से हो, तो इसको भक्ति कहते। भक्ति मोक्ष का मार्ग है, आसक्ति संसार भ्रमण है। बंधुओं, ये जो भक्ति है ये बड़ी अद्भुत होती है। ये ऐसी होती है अपने शरीर तक का भी उस व्यक्ति को न ख्याल रहता, न भान रहता है, न आसक्ति इसके साथ में है। जो कुछ भी है बस मेरे आराध्य और मेरे प्रभु। इतना समर्पण भाव और श्रद्धा का भाव जिसके मन में भक्ति होती है उसको हो जाता है। देखें आप एक बार सोच करके, लगाव जुड़ाव दोनों में है। आसक्ति संसार से जुड़ाव है, भक्ति परमात्मा से जुड़ाव है, पर एक मोक्ष का मार्ग है और एक संसार का मार्ग है। एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि भी हैं दोनों जुड़ाव, इसमें भी राग है उसमें भी राग है, फिर मोक्ष की बात कैसे कही? संस्कृत भाषा में छोटा सा एक वाक्य आया, कंटके नैव कंटकम। किसी के पांव में कांटा लग गया, जंगल है, पांव में कांटा लग गया, टूट गया, अंदर चला गया, क्या करें? घर होता तो कुछ उपाय करते, कोई सुई नहीं, कोई और चीज नहीं, क्या करें? वहां समझदार आदमी क्या करता है? उस कांटे को निकालने के लिए उसी झाड़ी से, उसी पेड़ से एक और कांटा लेता है, शूल कांटा वो लेता है और उस कांटे से लगे हुए कांटे को निकाल लेता है। कांटे तो दोनों हैं, जो लगा और पीड़ा कर रहा है वो कांटा है, दूसरा भी कांटा है, पर इस कांटे से पीड़ा दूर हुई, उस कांटे से पीड़ा हुई, इससे उसको निकाल दिया। भक्ति जब व्यक्ति के मन में आ जाती है तो संसार की आसक्ति हट जाती है। ये वाला चीज, ये वाली वस्तु, ये वाला कांटा उस कांटे को निकाल देता है। भक्ति आ गई, फिर संसार के लिए क्या करना है, इसकी जरूरत नहीं है, ये नहीं चाहिए। इस भाव से, भक्ति के भाव से वह आसक्ति का कांटा निकल जाता है। ऐसा होता है। गौतम स्वामी में भगवान के प्रति परम भक्ति थी, परम उनके साथ में उनका भाव जुड़ा हुआ था। बंधु वो समय आया, कौन सा समय? जब वो कांटा निकल गया
तो दूसरे वाले कांटे को भी अब कोई उठाकर नहीं चलता ना फिरता। भाई ये बहुत काम का है, इसे निकाला था मैंने, ये तो ऐसा है, काम हुआ। हाँ जी भाई, काम हो गया। बंध वो भी छोड़ दिया जाता है। ऐसे ही जब अंतर जागरण हुआ गौतम स्वामी के मन में, अरे मैं क्या सोच रहा हूं, सर्वज्ञ महाप्रभु भगवान मुक्ति में पधारे, यह दुख की नहीं आनंद की बात है, प्रेरणा की बात है। हम भी उस दशा और उस स्थिति को प्राप्त करें, ये तो यह बात है। अब मन से वो दूर हो गया, जो लगाव था, राग था, दूर हुआ। तो गौतम स्वामी ने कैवल्य ज्ञान को प्राप्त किया, लक्ष्य को पा लिया। बंधुओं, एक बार फिर देव दुंदुभी बजी, एक बार फिर आकाश नगाड़ों से गूंज उठा, एक बार फिर आकाश जयकारों से गूंज उठा। और ये जयकारे थे सर्वज्ञ केवल ज्ञानी गौतम स्वामी के लिए। बोलो गौतम स्वामी के। ये थे वो। बंधुओं, इधर देवों ने भी, मनुष्यों ने भी गौतम स्वामी का केवल महोत्सव मनाया। थोड़ी सी बात अपापापुरी की भी जानते। भगवान जिस मुद्रा में विराजित थे, जिस मुद्रा में उन्होंने निर्वाण को पाया था, उनकी पावन देह इतनी निर्मल, उत्तम और श्रेष्ठ थी, उसके पुद्गल इतने श्रेष्ठ थे, वे उसी रूप में अवस्थित रहे, बैठे रहे, उसी रूप में बैठे रहे। देवों में इंद्र ने भगवान के निर्वाण की घोषणा की थी, भगवान ने निर्वाण को प्राप्त कर लिया। तब बंधुओं, उस समय जो लोकाचार था, बहुत बातें, उनका आध्यात्मिकता से संबंध नहीं होता, लोकाचार है। वैदिक धर्म परंपरा में पहले से, जब से यह धर्म है, इनके यहां षोडश संस्कार माने जाते हैं। षोडश 16 को कहते हैं। इनके रीति रिवाजों में षोडश संस्कार हैं। उनमें से जन्म का भी एक संस्कार है, उसके ऊपर भी कुछ करते हैं, कुछ और, फिर यज्ञोपवीत और विवाह भी एक संस्कार है। षोडश में पूरे जीवन के जितने घटनाक्रम हैं वो सब आते हैं। व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात अंतिम संस्कार अग्नि संस्कार होता है। इस देह को बस अग्नि के सुपुर्द करते हैं, संस्कार होता है, और यह फिर जल करके राख हो जाता है। विश्व में ये कई परंपराएं हैं। भारत में अग्नि संस्कार वैदिक परंपरा का, जैन की बात बाद में करूंगा, अग्नि संस्कार है। ईसाई और इस्लाम, इनके यहां पर दफन किया जाता है मिट्टी में,
उसमें दफन करते। उनका यही रिवाज है, यही क्रम है। जमीन खोदी गहराई तक और फिर उसमें उस देह को रख दिया, मिट्टी दे दी, इस तरह से करते हैं। कुछ सुनते हैं पारसियों में कि देह को किसी ऊंचे पेड़ के ऊपर एक बहुत बड़ा डिब्बा जैसा कुछ होता है, उसमें रख देते और उसको चील कौवे ये खाते हैं। उनका ये कहना है कि भी किसी काम तो आई, किसी का पेट भरा और क्या होना था। इस तरह के रिवाज, अलग अलग रिवाज हैं। ये इस तरह से है। आज इस जमाने के अंदर एक और बात जो प्रचलित हुई और हो रही है, देहदान का। देहदान यह है कि भी मेडिकल वालों को पहले से अनुबंधित करते हैं। व्यक्ति कहता है कि भाई मैं अपने देह देना चाहता हूँ और वे इसके लिए फॉर्म होता भर देते हैं। अंत होने पर, मृत्यु आने पर परिवारजन सूचना देते हैं और उनकी गाड़ी आकर ले जाती है। और वे लोग मेडिकल वाले जो उपयोगी अंग हैं शरीर के, उनको निकालकर उन व्यक्तियों को जिनके अंग खराब हो गए और जिनको ज़रूरत है तो उनको लगा देते हैं। आँखें तो बहुत ही इस बारे में काम आने वाली चीज़ कहो, जो भी है कि मरने के बाद अगर वो थोड़ा एक समय विशेष तक प्राप्त हो जाएं तो वो दूसरे व्यक्ति को लग जाती हैं, उसे दिखाई देने लग जाती हैं।